हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, इंटरप्शंस आ गए थे वीडियो में, सो दोबारा से मैंने स्टार्ट किए वीडियो। हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन नाम आया यहाँ पे, तो हम ये जानते सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन एक्चुअली होते क्या है। तो कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, बट इट इज़ नॉट द सफिशिएंट डेफिनेशन फॉर हाइड्रोकार्बन। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स लाइक ए प्लांट, ट्रीज और एनिमल्स, है ना। सो कार्बन के ऐसे कंपाउंड जो कहाँ से मिलते हैं, लिविंग थिंग से मिलते हैं, उन सबको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। ठीक है दोस्तों, तो एलिफैटिक होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ कौन से वाले होते हैं दोस्तों, बेंजीन वाले, है ना। एरोमेटिक होते हैं बेंजीन वाले, ठीक है दोस्तों। और एलिफैटिक, एलिफैटिक होते हैं स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन, किसी भी टाइप के। ठीक है दोस्तों, तो ये एलिफैटिक होते हैं, जिनमें क्या है कि डीलोकलाइज्ड, इसमें इसमें है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इनमें नहीं होते। ठीक है, डीलोकलाइजेशन का मतलब है जो मूवेबल हो, हिलता डुलता रहे। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। ठीक है, इनको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इनको एरोमेटिक बोलते हैं। और एलिफैटिक जो होते हैं, एलिफैटिक में स्ट्रेट चेन आ गई, ब्रांच चेन आ गई, और बाकी सब चीज़ें, साइक्लिक कंपाउंड आ गए, वो भी एलिफैटिक होते हैं। ठीक है, तो इनकी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि कैसे होती है। तो इसमें होते हैं दो टाइप के क्लासिफिकेशन। एक तो होता है ए साइक्लिक, और होता है दूसरा क्या होता है, साइक्लिक, है ना। ए साइक्लिक मतलब जिसमें चेन कैसी हो, स्ट्रेट हो या फिर ब्रांच हो, साइकिल ना बने, है ना, कि फर्स्ट कार्बन लास्ट वाले कार्बन से अटैच्ड ना हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये चेन एक बन रही है इस टाइप से, है ना, स्ट्रेट चेन हो सकती है या फिर ब्रांच चेन हो सकती है। क्लियर गाइस, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो कैसा बनेगा, साइक्लिक बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये साइकिल बन गई। ठीक है दोस्तों, साइक्लिक बनेगा। अब ए साइक्लिक जो होते हैं उनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे, दो टाइप्स में। साइक्लिक को भी हम कैसे कर सकते हैं, दो ए साइक्लिक को, सॉरी, जो स्टेट वाले हैं, दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक क्या होंगे, सैचुरेटेड, और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। ठीक है दोस्तों, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसका एक और नाम है क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो चेन है वो कैसी रहती है, क्लोज रहती है, तभी तो साइक्लिक बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ये हो गए कंपाउंड। इसमें सिर्फ आता है एल्केन, और इसमें आते हैं एल्कीन और एल्काइन। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं। अब चलते हैं हम आगे। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेम, इनके नेमिंग की बात चल रही है। ठीक है, तो नेम हम कैसे देंगे, तो नाम क्या होते हैं, एक तो होता है कॉमन नेम, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइवियल नेम। ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, अनसाइंटिफिक। दीज आर
अनसाइंटिफिक। ठीक है दोस्तों, ये कॉमन यूज में जो जनरल यूज में जो नेम हम इनके रखते हैं, जैसे कि हम NaCl है, सोडियम क्लोराइड होता है, बट हम उसको क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट बोल देते हैं। तो ये क्या है, कॉमन नेम आ गए। ठीक है दोस्तों, और दूसरे टाइप के होते हैं कौन से, जो साइंटिफिक होते हैं, उनको हम बोलते हैं IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बताती है कि केमिस्ट्री में करना क्या है। ठीक है, इसके रूल्स चलते हैं। ठीक है दोस्तों, सो एक होंगे उसके नाम जो कि ये होते हैं साइंटिफिक, 100% साइंटिफिक। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल यूनियन है, क्या है फुल फॉर्म, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, ये हमें बताती है कि क्या करना है। अब नाम रखने से पहले हम जान लेते हैं क्या क्या होगा नेम में। नेम में होगा एक प्रीफिक्स, PRE प्रीफिक्स। दूसरा होगा आपका बीच में जो रहेगा वो रहेगा वर्ड रूट, और फिर यहां पे हो गया सफिक्स। ठीक है, अब प्रीफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर वर्ड रूट आ गया, फिर सफिक्स भी दो टाइप के हो जाते हैं। सफिक्स कैसा होगा, प्राइमरी और सेकेंड। तो दोस्तों ये ऐसे ही रेंडमली नहीं लिख दिया मैंने, एग्जैक्ट लिखे गए हैं कि अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा, उसके बाद में वर्ड रूट लगेगा, और फिर सफिक्स में पहले प्राइमरी आएगा और उसके बाद में सेकेंडरी आएगा। कंप्लीट नेम इस टाइप से ये लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो आइए हम समझते हैं बिल्कुल 100% डिटेल डिस्कशन गाइस। ठीक है, शॉर्ट में भी एक वीडियो में बना दूंगा जिसको शॉर्ट में समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज वर्ड रूट। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि वर्ड रूट जो है ना वो क्या इंडिकेट करता है, नेचर ऑफ बेसिक कार्बन स्केलेटन को ये बताता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कार्बन 1 है तो हम क्या लगाएंगे, वर्ड रूट क्या होगा, मेथ, है ना। 2 के लिए क्या होगा, एथ। 3 के लिए क्या होगा, प्रोप। 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, है ना। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। अगर कार्बन किसी चेन में, ये है चेन में कार्बन्स की नंबर, है ना, कि अगर 5 कार्बन है तो उसका नाम लिखा जाएगा, वर्ड रूट लिखा जाएगा पेंट। अगर कार्बन है 6 तो वर्ड रूट लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, हेक्स। और अगर कार्बन है 7 तो वर्ड रूट लिखा जाएगा हेप्ट। और अगर कार्बन है 8, ठीक है, तो वर्ड रूट लिखा जाएगा ऑक्ट। और कार्बन है 9 तो वर्ड रूट यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, नॉन। या फिर एक और नाम है इसका, नॉन और, ठीक है, एन। अगर कार्बन है हमारे कितने, 10 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, डेक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे भी है, चलो आगे के लिए मैं यहां बता देता हूं जिसका आपको इतने से काम चल जाएगा, लेकिन मैं आगे तक बता रहा हूं आपको। जो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए आगे हम बता रहे हैं। 11 को बोलते हैं अनडेक, या फिर इसको हम बोलते हैं हैंडेक। C12 डूडेक, C13 ट्राइडेक। ठीक है, और 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, और 16 के लिए हेक्साडेक। ठीक है, इस टाइप से चलता रहेगा।
और ऐसे चलते चलते हम कहाँ पे पहुँच गए, C19 पर, C19 पर, और इसको हम लिखेंगे नॉनाटेक, ठीक है, नॉनाटेक। अब 20 को हम लिखते हैं C20, C20 को हम क्या लिखते हैं, इकॉस, ठीक है, इकॉस, ठीक है दोस्तों। एक अगर सपोज करो एल्केन है तो इकोसेन, एल्कीन है तो इकोसिन, और एल्काइन है तो इकोसाइन, ठीक है दोस्तों, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद में C21, 21 को हम क्या लिखेंगे, हेन इको, है ना। C22 को हम क्या लिखेंगे, डो कॉस, आई नहीं लगेगा। C23 को हम क्या लिखेंगे, अब आई खत्म हो गया, ट्राइकॉस, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही करते करते C29 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नोनाकॉस, ठीक है। और C30 को हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C30 को ट्राइकॉन्ट, 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 ठीक है, इस टाइप से होता है। और अगर ऐसे सेम चलता रहेगा, अब यहाँ पे 31 के लिए हम क्या क्या यहाँ पे लगा देंगे, हैंड ट्राइकॉन्ट, 32 के लिए डो ट्राइकॉन्ट, 33 के लिए ट्राइकॉन्ट, 34 के लिए टेट्रा ट्राइकॉन्ट, ठीक है। और ऐसे ही करते करते कहाँ हम पहुँचेंगे, 39 पे पहुँचेंगे तो नोना ट्राइकॉन्ट, और 40 के लिए हम C40, ठीक है। अब 4 हो गए, 40 हो गए ना, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा कॉन्ट, है ना। 50 के लिए पेंटाकॉन्ट, और 60 के लिए हम क्या लगा देंगे, हेक्साकॉन्ट, और 70 के लिए हेप्टाकॉन्ट, ऑक्टाकॉन्ट, नोनाकॉन्ट, और C100, ऐसे ही करते करते C100 के लिए हम क्या लगा देंगे, हेक्ट लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। सो इस टाइप से आपकी गिनती चलेगी। 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेन, कहाँ लिया, ये रहा, हेन। 2 के लिए 2, ठीक है ना, 12, ठीक है दोस्तों। तो ये थी नंबरिंग आगे के लिए भी जो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हम, वीडियो लेंथी होने वाला है, कमर कस लो दोस्तों। अब बात करते हैं हम सफिक्स, सफिक्स की, ठीक है। इसमें फर्स्टली हम बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स की जो हम बात करेंगे, उस प्राइमरी सफिक्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो आते हैं। सफिक्स कहाँ लगता है, यहाँ पे देखिए वापस से, सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट, जो मैंने ये बताया है, ये मैंने वर्ड रूट बताया है आपको, ठीक है, इसके जस्ट बाद लगेगा, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स आप क्या ऐड करेंगे, इन, इन, आइन, है ना। ये जो है ये प्राइमरी सफिक्स है। इन कब लगेगा, जब होगा कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। इन कब लगेगा, जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। और आइन कब लगेगा, जब कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। फॉर सिंगल बॉन्ड ये क्या है, फॉर डबल बॉन्ड, और ये जो है आपका फॉर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। कार्बन टू कार्बन, ठीक है, कार्बन से कार्बन के बीच में, और ये चेन में कहीं एक जगह भी हो गया ना तब ये लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है प्राइमरी सफिक्स। आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स हम क्या लेंगे, उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं। उसके बाद में है क्या, सेकेंडरी
सेकेंडरी सफिक्स जो होगा, हमेशा ध्यान रखना, जो हमने क्या लगाया था, या तो एन लगाया था या फिर क्या लगाया था, इन लगाया था, या फिर क्या लगाया था, ये तो है प्राइमरी सफिक्स, है ना, ये तो क्या है, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, इनमें सब में बाद में क्या आ रहा है, ई। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स विल replace the primary, will replace the e। अरे गड़बड़ क्या हो गया भाई, ई लेटर ऑफ प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स को के ई लेटर को वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो ये डिपेंड करता है सेकेंडरी सफिक्स डिपेंड्स अपॉन द attached functional group with roots। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स किस पे डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा ऐड है उस पे वो डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल ऐड है। ठीक है, तो हमारा सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ओल होगा, जो कि ई को रिप्लेस करेगा, है ना। ये दो जो लेटर हैं ये ई को, ई की जगह पे ये लग जाएगा। ठीक है, अगर हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। ठीक है, क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड की जगह पे क्या लगेगा, अल लगेगा, कहाँ पे, ई को रिप्लेस करेगा, है ना, इस वाले ई को रिप्लेस करेगा, ये ई इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप सपोज करो क्या है, कीटोन है। ठीक है, तो ई को कौन रिप्लेस करेगा, ई को रिप्लेस करेगा, ठीक है, वन नहीं है ये, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको ओन पढ़ा जाता है, ओन। ठीक है, ओन, ध्यान रहे, ओन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्रुप, ठीक है, तो ई को क्या रिप्लेस करेगा, ओइक एसिड। ठीक है, ई की जगह पे ये लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज करो मैं, ये क्या बन जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया तो मेथ एथ, है ना, एथेन बन जाएगा, एन लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड है ना। ठीक है, ये है मेथ एथ, ये देखिए दो कार्बन है तो ई टी एच एथ, है ना, तो ये लग जाएगा ई टी एच एथ और ए एन ई एन। अगर सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अगर सपोज करो यहाँ पे किसी एक जगह मैंने क्या जोड़ दिया, अल्कोहल का OH ग्रुप जोड़ दिया, तो अब इसका नाम हो जाएगा, दो कार्बन है तो ETH। देखिए दो कार्बन है, कहाँ गया, दो कार्बन है तो ETH एज इट इज। ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE मुझे लगाना था, है ना, क्या लगाना था, ANE। ठीक है, लेकिन E की जगह पे अब OH ग्रुप आ गया तो E को रिप्लेस कर देगा, AN तो एज इट इज लिख दिया और E की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ओल। ठीक है, तो ये बन गया इथेनॉल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से वो रिप्लेस करेगा।
अब सफिक्स की बात हो गई, अब बात करते हैं हम प्रीफिक्स, है ना। प्रीफिक्स, अब इसमें फर्स्ट आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं जैसे कि हम लगा देते ना साइक्लो, कोई साइक्लिक कंपाउंड है ना, जैसे कि यहां पे है ये, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। बाकी दोनों वैलेंसी किससे फुलफिल हो रही हैं? हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही है ना। दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। तो जो साइक्लो है दिस इज प्राइमरी प्रीफिक्स। और ये कहाँ पे लगेगा? प्रीफिक्स ये रहा, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट से जस्ट पहले लगता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की, ठीक है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये लगेगा सबसे पहले, सबसे पहले। तो आईयूपैक सिस्टम नोमेनक्लेचर में जो सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं, जैसे एल्काइल, ठीक है, जैसे नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो 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 के लिए हम क्या लगाते हैं? NO2, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हेलो, है ना, हेलो के लिए हम क्या लगाते हैं? हेलोजन, ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको, ठीक है। जैसे कि एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, ठीक है, एल्कोक्सी के लिए हम क्या लगाते हैं? OR, है ना, एल्कोक्सी एल्केन, इस टाइप से, ठीक है दोस्तों। तो ये है प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। आई होप आपको ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने अभी एग्जाम्पल्स नहीं किए, इसलिए रीज़न है। और आपके पेशेंस के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद कि आपने एक जो टफ स्टेज थी वो आपने पार कर ली है। इसके बाद आप आएंगे इजी वाले स्टेज पे। ये गेम थोड़ा दूजे किस्म का है, ठीक है दोस्तों। सो आइए फिर कुछ हम क्या लगाते हैं? एग्जाम्पल्स। सो देखिए, मैं ले लिया सिर्फ एक कार्बन और इसकी चारों वैलेंसी मैंने किससे फुलफिल कर दी? हाइड्रोजन से। तो एक कार्बन के लिए जो हमारा, ये कहाँ गया? इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? हर बार मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, हर बार मुझे लिखना पड़ेगा, हर बार की बात इस बार भी। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक छोटी सी टेबल है, ये 1 2 3 4 सिंपल 1 2 3 4 नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितना? एक, क्या लगाएंगे? मेथ। सिंगल बॉन्ड सारे, चारों तरफ हाइड्रोजन है, तो ANEL, ठीक है ना। ये लो लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, कुछ हो गए। उसके बाद में मैंने क्या ले लिया? सिंगल बॉन्ड वाला 2 कार्बन ले लिए मैंने, और बाकी बची हुई 3 वैलेंसी किससे फुलफिल कर दी? हाइड्रोजन से। दो कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे? एथ, ठीक है। यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन है, याद रख लेना इस चीज को। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है मुझे कार्बन टू कार्बन, तो ANEN, ठीक है दोस्तों। तो एथेन, 3 कार्बन मैंने ले लिए, ठीक है, वैलेंसी फुलफिल कर दी सारी, है ना। अब मैं क्या लगा दूंगा? 3 के लिए मुझे लगाना होता है प्रोप, तो मैंने लगा दिया प्रोप,
सिंगल बॉन्ड एस आ रहे तो एन, प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, कुछ अच्छा सा एग्जांपल है, ये देखो, अरे वाह मजा आ गया। अब यहाँ पे हमें करनी रहती है नंबरिंग। ठीक है, तो नंबर मैं कहाँ से करूँ, जिधर फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। ठीक है, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 ऐसे नहीं जाना कभी, 1 2 3 4 ऐसे बीच से ऐसे ऐसे नहीं जाते। ठीक है दोस्तों, एक ही लाइन हमें लेनी होती है। ठीक है, या तो ये आप ले सकते हो, या तो आप ये वाली ले सकते हो, या तो आप ये वाली ले सकते हो। ठीक है, 3 चेन है इसमें, तीनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये वाली लेते हैं, ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इस 1 को हम 0 कुछ नहीं मतलब ख़त्म कर देंगे। और अगर आप ये वाली लाइन लेते हैं 1 2 3 4, तो ये वाला आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। नेम में कोई चेंज नहीं आएगा, नेम सेम रहेगा, चाहे इससे लिख दें चाहे उससे लिख दें। जब नंबरिंग सेम है तो नेम भी सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे, अब प्रीफिक्स आ गया। अभी तक कोई प्रीफिक्स नहीं था, अभी तो क्या है, रूट वर्ड था और सफिक्स था। ठीक है दोस्तों, अब प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे, कौन से कार्बन, सेकंड पे क्या जुड़ रहा है, मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल। ठीक है, प्रीफिक्स मैंने अभी आपको बताया एल्काइल। ठीक है, एल्काइल का ही भैया ये मिथाइल। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, और वाई एल एज इट इज। सो एल्क की जगह में नंबर METH और वाई एल एज इट इज मैंने लिखा है। METH मतलब एक ही कार्बन है, या फिर इसमें देख लो या इसमें देख लो, दोनों में एक ही कार्बन है तो मेथ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिथाइल, 2 मिथाइल, है ना। अब हमें क्या करना है, हमने कोई भी एक, ये फंक्शनल ग्रुप मैंने माना था, ये नंबर मैंने सही माना। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम हमें लिख लिया, अब इसका नाम लिखना बाकी है। तो 4 कार्बन का नाम सिंपल इस टाइप से हम लिखेंगे। कितने कार्बन हैं, 4, तो मतलब ब्यूट। ये हमने लिख लिया तो इसको काउंट नहीं करेंगे। कोई बोलने लगे सर 5 कार्बन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सब में, इस लाइन में, तो ANEN। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब प्रीफिक्स के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। प्रीफिक्स के लिए जैसे कि सिंपल, है ना, CH3 CH2 CH2 CH3। अगर आपको बॉन्ड शो नहीं करनी है तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, HB इसके बगल में लिख देना भैया। ठीक है ना, तो हम इसके लिए N यूज़ करते हैं। N मतलब नॉर्मल, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सीधी चेन जा रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं N ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने कर दिया, ठीक है दोस्तों, मैंने इस टाइप से लिख दिया, CH3 CH CH2 और एक ब्रांच निकाल दी, जो क्या है CH3। तो हम इसको नंबरिंग करके बोल सकते हैं कि ये 2 है कार्बन, या इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, 1 2 या फिर 1 2, है ना। तो एक लाइन में है 1 2 3, या फिर ऐसे कर लो 1 2 3, तब भी बात वही पड़ेगी, 1 2, है ना। 2 पे ही सब कुछ जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ही जुड़ा हुआ है। और ये क्या हो जाएगा, सॉरी, प्रोपेन, एक तो नाम ही हो जाएगा इसका। अब चारों कार्बन का नाम एक साथ अगर हमें लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज आइसो ग्रुप, कार्बन 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 एंड कार्बन, दिस इज कॉल्ड आइसो ग्रुप, है ना। तो आइसो ब्यूटेन हम इसको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड आइसो ग्रुप। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, CH3 CH2 CH2 CH3, और सपोज करो मैंने CH लगा के यहाँ पे कुछ खाली छोड़ रखा है ना, कुछ भी यहाँ पे लगा हुआ है, उसका नाम हम बाद में लिख देंगे, है ना, जो लगा हुआ होगा पढ़ के। अगर ऐसा है ग्रुप, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है,
अगर ना होता तो CH2 होता, फिर तो सीधी चेन हो जाती है ब्यूटेन वाली। ठीक है, अभी कुछ लगा हुआ है तो इसको हम बोल देंगे, इसको भी हम सिंपल लिख देंगे आइसो ब्यूटाइल। अभी बॉन्ड खाली है तो इसलिए ब्यूटाइल। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से नाम लिखे जाते हैं। अगर कार्बन 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 कार्बन, है ना। अभी देखो, एक ये था, एक ये, ठीक है, लेकिन यहाँ से अभी रूट चेन आगे जा रही है तो इसका हम बोल देंगे टर। इसको हम क्या लिख देंगे, टर्शरी, है ना, टर्शरी और ब्यूटाइल। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, इस टाइप से। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। अगर कोई इस टाइप का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूले ही हैं सारे, अगर कोई इस टाइप का फॉर्मूला है ठीक है दोस्तों, जिसमें सारे हर एक एटम के बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो इस टाइप के फॉर्मूले का हम बोलते हैं दूसरा। अगर मैं इन हाइड्रोजन के बॉन्ड को छिपा लूँ तो कैसे छिपाऊंगा, CH3, ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, ये इसको लिख रहा हूँ मैं CH2, फिर मैं ये बॉन्ड बना रहा हूँ और इस कार्बन को लिख रहा हूँ, अभी दोनों हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, फिर ये बॉन्ड बन रहा है, ये कार्बन लिख रहा है और ये तीनों हाइड्रोजन लिखे जा रहे हैं। इसको बोलते हैं कंडेंस हो गया ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इनका सिंपल नंबर ऑफ वो लिख दूं, यहाँ पे एटम लिख दूं कि 1 2 3 4 इसमें है और ये है C4H12, है ना, C4H10, 12 नहीं 10। ठीक है दोस्तों, C4H10, तो दिस इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं सिंपल लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना, सारी चीज़ें एक ही हैं, अगर मैं सिंपल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस टाइप से, ठीक है, तो हर एक कोने पे मैं मान लेता हूँ कार्बन, ठीक है ना, और जितने उसको हाइड्रोजन चाहिए उतने भी मैं मान लेता हूँ कि सारी चीज़ है, बस बन गया, जो हो गया हो गया। ठीक है दोस्तों, ये भी सेम यही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसको हम बोलते हैं BLN। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, BLN बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम भी हो जाएगा ब्यूटेन, जैसे इनका हुआ ऐसे इसका हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब चलते हैं हम आगे और आगे, है ना। लॉन्गेस्ट चेन रूल, ये आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जब भी हमें नंबरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को उसमें देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक कार्बन चेन ले ली इस टाइप से, ब्रांच्ड है, तो इसमें एक चेन तो ये रही, है ना, ऐसे नहीं जाना घूम के, ऐसे गलत हो जाएगा, सीधी चेन हमें लेनी है ना, जिसमें सीधे नंबर, एक चेन आपकी ये रही, एक चेन आपकी ये रही। ठीक है दोस्तों, 1 2
3, ठीक है, 3 चेन इसमें बन रही है ना, 1 2 और 3। अब हमें क्या लेना है, लॉन्गेस्ट चेन, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें है, चेन नंबर 1। तो चेन नंबर 1 को हमें लेना है, ठीक है, एज ए रूट चेन, ठीक है। तो रूट चेन जिसके अकॉर्डिंग रूट वर्ड आएगा, ठीक है, रूट चेन विल बी फर्स्ट, ठीक है। पहले नंबर वाली क्या होगी, रूट चेन कहलाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं एक और चीज, वो ये है कि 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, इस टाइप से मैंने बना दिया। अब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम चेन देख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। सो अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें भी 7 कार्बन है, इसमें भी 7 कार्बन है, तो हम किसी को भी ले लें, है ना, 6 7। सो दोस्तों अगर ये वाली चेन की मैं बात करूं तो ये चेन है गलत, ठीक है, और ये वाली जो चेन है ये सही है। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि जब हम इस चेन को लेंगे तो इतनी चेन हमारी आ गई नंबरिंग में, बाकी इसको हमें कोई वर्ड देना पड़ेगा जो वर्ड हमारे पास नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम कोशिश करते हैं कि सारे फंक्शनल ग्रुप, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाए, रूट चेन में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो सारे आ गए, देखो इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ठीक है। तो ये ग्रुप आ गए और हमें कम से कम ग्रुप वहाँ पे रखने होते हैं। तो हम क्यों ग्रुप की संख्या बढ़ाएं और बड़ा ग्रुप और कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप क्यों करें, तो इसलिए जो रूट चेन का नंबरिंग होगी वो ये वाली सही होगी, इसको हम लेंगे। अब एक रूल और पढ़ते हैं, लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल, ठीक है दोस्तों। अब इसमें ये देखो आप कि सपोज करो एक मेरे पास चेन है जिसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप X यहाँ पे लगा हुआ है ना, कोई फंक्शनल ग्रुप है XYZ कोई भी, है ना, वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो इधर से देखा जाए तो इसका जो नंबर आ रहा है वो 2 आ रहा है ना, इधर से इधर को चलें तो सेकंड पे है, और अगर मैं इधर से इधर को चलूँ 1 2 3 4 5th पे है, ठीक है। तो लोवेस्ट सम रूल का मतलब ये है कि हमें लोवेस्ट नंबरिंग देखनी है, ठीक है। तो किधर ये सेकंड कार्बन पे पड़ रहा है ग्रुप, तो नंबरिंग इधर से सही होगी। अगर मैं इधर से करने लगूँ तो ये नंबरिंग हो जाएगी गलत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 5 पे पड़ रहा है और इधर से नंबरिंग करने पे ये सेकंड पे पड़ रहा है, तो हम सेकंड वाले को सही मानेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही कई सारे ग्रुप हो गए, मान लिया, है ना, यहाँ पे X, ये Y और ये Z, ठीक है दोस्तों। और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ऐड कर लो, 4 + 5 + 6 कितना हो गया, 15 हो गया। और अब इनको ऐड कर लो, ये कितना आ गया, 2 + 3 + 4 9। तो ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग गलत है, ठीक है। इस पे भी फोकस आपको करना है, ठीक है दोस्तों। तो नंबरिंग पे विशेष ध्यान आपको देना रहेगा। अब नेक्स्ट रूल की तरफ हम चलते हैं।
भी आएगा, ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन। ठीक है, रूल में इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई हमारी रूट चेन है, दिस इज कॉल्ड रूट चेन, और इस पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे सेकंड नंबर पे लग गया है मिथाइल, और फोर्थ नंबर पे लग गया है यहाँ पे इथाइल। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप शुरू होगा M से और इथाइल ग्रुप शुरू होगा E से, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे सिर्फ इन साइड चेन के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 1 2, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इथाइल, है ना, उसके बाद में 2 मिथाइल एंड देन रूट चेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाला देखेंगे सबसे पहले, ये वाली चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अगर सपोज करो यहाँ पे ये ग्रुप एक जैसे ही दो हो जाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं, है ना, या बाई लगाते हैं, या ट्राई लगाते हैं, या टेट्रा लगाते हैं, है ना। ये 2 2 3 और 4 के लिए, 2 के लिए बाई लगाते हैं, डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं और 4 के लिए टेट्रा लगाते हैं, 5 के लिए पेंटा लगाते हैं, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, तो इनके ये काउंट नहीं किए जाएंगे, जो फर्स्ट लेटर है ये काउंट नहीं किया जाएगा, ग्रुप का ही काउंट किया जाएगा, ये भी आपको देखना होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा। सो अब सिंपल से मैं दिखा भी चुका हूँ आपको, बता भी चुका हूँ, सिंपल से कुछ हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये इस टाइप से है ना, और इसकी सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से फुलफिल हो रखी हैं। ठीक है दोस्तों, वैलेंसी कोई खाली नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले 1 2 3 4 5, अगर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है तो कहीं किधर से भी नंबरिंग कर दो, ना कर दो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, 5 कार्बन है तो सबसे पहले लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो इन। ठीक है, 4 कार्बन, अब डबल बॉन्ड है और कॉर्नर पे है तो हम इसको क्या लिख देंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए इन, है ना। अगर सपोज करो 4 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, ब्यूट, और 4 कार्बन के लिए मतलब ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये डबल बॉन्ड के लिए। अब यहाँ पे एक ग्रुप चिपका दिया तो हम क्या करेंगे, 1 2, लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड करना है, 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट है, बाकी सब गिन लेना, छोटी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या, थर्ड वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल पेंट और एन। ठीक है दोस्तों, अगर सपोज करो ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ जाए तो फिर क्या करोगे, मान लिया यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, अरे कहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड। अब क्या करोगे, अब नंबरिंग करोगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा हो, इधर से पास पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नंबर लिखेंगे, 2 पे है इस बार, है ना, 2, कितने हैं कार्बन, 5, तो पेंट, डबल बॉन्ड है ना तो इन। ठीक है, इस टाइप से भी कर सकते हैं, पेंट 2 इन, दोनों ही नाम सही। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं और आगे। सपोज करो BL में आपको कुछ इस टाइप से दे रखा है ना, तो आप इसको कैसे पहचानोगे, 1 2 3 4 5, हर एक एज पे 1 2 3 4 5, तो कार्बन है 5 तो पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो इन। अगर इस टाइप से दे दिया सपोज करो, है ना, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, तो 2
पेंटीन। अगर दो जगह डबल बॉन्ड आ जाए, सपोज करो यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, एक नंबरिंग इधर से होगी, एक नंबरिंग इधर से होगी, देखो दोनों को जोड़ के, ठीक है। अब डबल बॉन्ड, हाँ इसने भी बना रखा, इसने भी बना रखा, तो सर हम 3 क्यों नहीं लेते? नहीं, कम वाला लिया जाता है हमेशा, ठीक है। तो हम मानेंगे कि डबल बॉन्ड किस पे, इस पे इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। सो ऐड कर लो 2 और 4, 2 + 4 6, और इधर से ऐड करो 5 + 3, 5 + 3 8। तो ये वाली सही है, ये गलत है, तो ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2, 4, और ये क्या है, हेप्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई और इन। डाई मतलब 2 और इन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से होता है नामकरण। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ नए, कुछ उम्दा एग्जाम्पल्स लेके आएंगे। बहुत सारे नेमिंग आपको करानी है, बहुत सारे, अब ये कई वीडियो तक चलेगा क्योंकि ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनकी नेमिंग भी आपको करानी है। तो कुछ रूल्स मैंने आपको बताए, ये आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। और आज की वीडियो में फिनिश कर रहा हूँ यहीं पे। चलिए दोस्तों, सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।